हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़े अबाउट डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और साथ ही साथ ये सी डबल बॉन्ड ओ नॉर्मली तो शो नहीं करता, लेकिन उसमें जब प्रोटोनेशन होता है तो भी वो शो कर सकता है। तो ये कंडीशंस हम लोग क्यूमुलिन्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेंस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म in spirans। स्पाइरेंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्पाइरेंस किसको कहते हैं? जैसे स्पाइरल ऐसे जो होगा ये इसको स्पाइरेन कहते हैं। उसी तरह ऐसे ये रिंग 5 मेंबर्ड भी हो सकता है, 4 मेंबर्ड भी हो सकता है। तो ऐसे अगर स्पाइरल फॉर्म में रहेगा तो ये सबको स्पाइरेंस कहते हैं। तो स्पाइरेन में देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए एक टेक्निक है सिंपली कि इसमें मानना क्या है कि जैसे ये कार्बन, यहाँ सबके साथ तो कार्बन और हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लें। फिर बीच में ये कार्बन, फिर इस रिंग को डबल बॉन्ड मान लें, और यहाँ H, यहाँ H है, तो फिर ये कार्बन H और H। अब बताइए ये शो करेगा क्या? ये तो कौन सा कंडीशन हुआ? एलीन हो गया, क्यूमुलिन हो गया। क्यूमुलिन में अगर इवन नंबर में डबल बॉन्ड होता है वो तो नॉन प्लेनर होगा, ये तो शो नहीं करेगा। अब इसको लीजिए, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर भी वही CH ऐसे हम लोग लेंगे, और डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर इधर भी तो 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लेंगे। यहाँ तो 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ तो शो करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये तो सेम हो गया। ये सेम होने से यहाँ पर शो नहीं करेगा। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग इस तरह से ले रहे हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है और इसमें हम लोग यहाँ पे CH3 लिए, तो ये शो करेगा क्या? तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? यहाँ तो H है, यहाँ एक तो रिंग 3 होना चाहिए, 3 है मतलब ऑड होना चाहिए, ऑड है। यहाँ पे H और CH3 ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों तो सेम है, ये शो नहीं करेगा। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, यहाँ पर ऐसे हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इस जगह भी CH3 और यहाँ भी CH3, तब क्या होगा? यहाँ H, ये H, तो देखिए ये दोनों भी डिफरेंट हो गया, ये दोनों भी डिफरेंट हो गया, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसी तरह से हम लोग अगर लेते हैं ये कंपाउंड इस तरह से, ऐसे रिंग, फिर इस तरह यहाँ अगर Cl हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये बस डिफरेंट होना चाहिए, तब फिर ये शो करेगा। यहाँ पर H, इधर H है। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं CH3 और यहाँ पर ये Cl और ऐसे रिंग है, फिर यहाँ भी रिंग है, और फिर यहाँ पर रिंग, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये F और यहाँ पर H, तो ये दोनों डिफरेंट है, इधर भी दोनों डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को इस तरह का पूछा जाए कि यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड, ये रिंग
डबल बॉन्ड फिर एक रिंग, ऐसे अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग इस जगह यहाँ पर Cl और यहाँ पर ये अगर CH3 तो ये शो करेगा या नहीं। तो इसको भी हम लोग, ये डबल बॉन्ड ही रह गया और इसको किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन है एक H, तो ये CH3 CH और यहाँ पर इस जगह रिंग हम के जगह डबल बॉन्ड, बीच में तो डबल बॉन्ड है ही, यहाँ डबल बॉन्ड H, तो यहाँ C H और Cl, तो ये दोनों इधर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ये शो करेगा। ऐसा हम लोग ले सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर ले, यहाँ पर ऐसे ले लिए और इधर भी डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3H और यहाँ पर CH3 और H, तो ये दोनों यहाँ डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा। ये हो जाएगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्पाइरेंस। स्पाइरेंस के बाद फिर अब हम लोग लेते हैं ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। ट्राइफिनाइल सिस्टम, देखिए होता क्या है, अगर फिनाइल ये जो बेंजीन रिंग है इसको तो हम लोग ऐसे बेंजीन या इसको फीन भी कहते हैं। फीन, जैसे एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्काइल, उसी तरह बेंजीन से अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, नॉट बेंजाइल। इसको बेंजाइल अलग होता है, ये इसको फीन से फिनाइल, रिंग से एक हाइड्रोजन हटेगा तो। अब अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुटेगा, दो बेंजीन रिंग अगर आपस में जुटता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो दो बेंजीन रिंग होगा इसको हम लोग कहते हैं बाइफिनाइल। ये बाइफिनाइल, दो फिनाइल आपस में जुट गया इसलिए बाइफिनाइल कहते हैं इसको। ये जो बाइफिनाइल है तो बाइफिनाइल में ये रिंग का हर एक मेंबर क्या है, हर एक मेंबर यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लेनर होगा। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। लेकिन ये जो पोजीशन है यहाँ सब, ये सब में तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ क्वाइट स्मॉलर एटम, तो इसके वजह से यहाँ जो जगह है उतना में हाइड्रोजन आसानी से एकोमोडेट कर सकता है, तो ये एक प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लेन में रहेगा तो यहाँ रेजोनेंस भी होगा। हालांकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन अलाउड है, रोटेशन हो सकता है, बट द प्लेनर कन्फर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल बिकॉज when it will be in the same plane there will be resonance across the rings, है ना। लेकिन ये नॉन प्लेनर भी हो सकता है, रोटेशन की वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यहाँ रोटेशन होगा। तो लेकिन अब अगर हम लोग यहाँ बेंजीन रिंग में इस तरह से दो बेंजीन रिंग हम लोग लेते हैं और यहाँ पर अगर कोई हम लोग बड़ा ग्रुप जोड़ दें, कोई भी इस जगह बड़ा ग्रुप जोड़ दें, तो बड़ा ग्रुप जोड़ देने से परिणाम क्या होगा कि ये जो बल्की ग्रुप्स है, ये बल्की ग्रुप में क्या होगा, यहाँ जगह कम है और बड़ा ग्रुप दे दिए, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगा।
स्टेरिक रिपल्सन होगा, और ये स्टेरिक रिपल्सन तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को घटाएगा। ये तो स्ट्रेन डेवलप करता है, ये स्टेबिलिटी को घटाएगा। इसके वजह से ये क्या करेगा, ये स्ट्रेन को कम करने के लिए ये रोटेट कर जाएगा, और रोटेट करके ये अब हो जाएगा क्या, ये रोटेट करके दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक रिंग अगर प्लेन में हुआ तो दूसरा रिंग को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे नीचे ये जो है इस तरह से यहाँ पर, और ऐसे हम लोग, और ये जो होगा इसको हम लोग डॉट डॉट ऐसे ले सकते हैं, ये जैसे ये वेज के टाइप में इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, ऐसे ये वेज के रूप में रहेगा। और यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड यहाँ, ये प्लेनर। और अब ये जो होगा यहाँ पर ये इस तरह से, और ये यहाँ पे जो ग्रुप होगा ये अबव द प्लेन हो जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा ये क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। इस तरह से चला जाएगा। तो अब ये दोनों इस तरह से हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, ऐसे इस तरह से हो जाएगा, दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये नॉन प्लेनर हो गया। तो यहाँ जैसे ही नॉन प्लेनर होगा तो नॉन प्लेनर में दोनों थंब के बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे देखिए दोनों थंब के बीच, इसको अगर हम घुमा भी दें, ऐसे कर दें, तो डिस्टेंस में चेंज नहीं होगा। ऐसे है और ऐसे चेंज नहीं होगा, इसलिए नॉन प्लेनर है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कोई चांस नहीं है, ये नॉन प्लेनर हो गया। लेकिन अब अगर हम लोग ट्राइफिनाइल सिस्टम लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे ट्राइफिनाइल, मतलब ये एक बेंजीन रिंग, इस तरह से ये बेंजीन रिंग है, फिर यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ऐसे हम लोग लिए, यहाँ बेंजीन रिंग, और फिर एक हम लोग बेंजीन रिंग ऐसे अगर लेते हैं तो क्या होगा, ये ट्राइफिनाइल हुआ। और अगर यहाँ पर कोई हम लोग ये ग्रुप लेते हैं, इधर अगर कोई बल्कि ग्रुप इधर रखते हैं, यहाँ भी रखें और इधर भी बल्कि ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बल्कि ग्रुप इधर है, और ये इधर ग्रुप, यहाँ पर ये जो ग्रुप होगा ये एक बल्कि ग्रुप यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, इस जगह यहाँ पर इसका परिणाम क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग को कम करने के लिए ये रिंग के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ जो रोटेशन होगा इस जगह भी रोटेशन अलाउड होगा, और रोटेशन से अगर ये दोनों एक प्लेन में आ जाए यहाँ पर, ये तो यहाँ पर वाला जो रिंग होगा ये इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे प्लेन में आ जाएगा, ये तो प्लेन से उठा हुआ रहेगा, इसलिए ऐसे हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से, और फिर यहाँ पर ये तो प्लेन में ही रहेगा। अब यहाँ पर जो ये बल्कि ग्रुप, ये बल्कि ग्रुप है इस तरह से, ये बल्कि ग्रुप, और यहाँ तो इससे प्लेनरिटी। अब क्या होगा, ये जो दोनों रिंग हो गया ये एक प्लेन में आ गया, तो ये क्यूमुलिन जैसा अरेंजमेंट में आ गया। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या होगा, ये डिफरेंट होना चाहिए, ये दोनों ग्रुप, और यहाँ पर ये दोनों ग्रुप जो है ये डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। मतलब ऐसा अगर लिए, यहाँ पर ऐसे बेंजीन रिंग और यहाँ पर बेंजीन रिंग, ऐसे यहाँ दिया गया CH3, यहाँ पर Cl, और इधर मान लीजिए
टर्सरी ब्यूटाइल या कोई भी इथाइल भी ले सकते हैं, बल्कि ग्रुप। और यहाँ पर इस तरह से अगर लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ Br ऐसे अगर लेंगे तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम हुआ या ये दोनों सेम हुआ, तब वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N में भी पढ़ा। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O में भी प्रोटोनेशन से हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा साइक्लिक कंपाउंड में कैसे होगा, स्पायरिन में कैसे होगा, क्यूमुलिन्स में कैसे होगा, और ये एमाइड्स में कैसे होगा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और ये ट्राइफिनाइल सिस्टम में कैसे होगा, ये पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। nomenclature of geometrical isomers. Nomenclature of geometrical isomers. इसके लिए 3 सिस्टम हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर के लिए। 3 सिस्टम, एक होता है सिस ट्रांस, और एक होता है EZ सिस्टम, एंड एक होता है सिन NT सिस्टम। ये 3 सिस्टम है नोमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं ये सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम, इसके लिए देखिए जरूरी क्या है, सिस ट्रांस सिस्टम में जरूरी है कि यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड C, सिस ट्रांस C डबल बॉन्ड C के लिए यूज किया जाता है। तो C डबल बॉन्ड C में अगर इधर डबल बॉन्डेड का जो 2 ग्रुप है, इसमें से A और B ये डिफरेंट, इधर जो 2 ग्रुप होगा ये दोनों भी डिफरेंट होगा, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को इन दोनों में से किसी एक के कम से कम बराबर होना पड़ेगा। मतलब एक A होगा और दूसरा यहाँ B हो सकता है या C भी हो सकता है ना। मतलब इधर के दोनों में से किसी एक को इधर के दोनों में से किसी एक के कम से कम बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ इस जगह हम लोग सिस ट्रांस ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा दिए कि यहाँ A B और इधर लिख रहा है C और D, तो इधर का दोनों में से कोई भी इधर के दोनों में से किसी के बराबर नहीं है, तो यहाँ सिस ट्रांस नहीं हो सकता। तो सिस ट्रांस के लिए कंडीशन हुआ क्या कि इसमें एक जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ जो 2 ग्रुप है और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों में से कम एक को इन दोनों में से किसी एक के बराबर होना चाहिए। तो सिस ट्रांस में, इसमें सिस में क्या होता है कि सिमिलर ग्रुप्स और आइडेंटिकल ग्रुप्स are on same side of C डबल बॉन्ड C। और ट्रांस क्या हो जाएगा, ट्रांस जो होगा इसमें सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन opposite साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो जैसे एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका लेते हैं, इस जगह डबल बॉन्ड है तो हम लोग इसका क्या ले सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये CH3 और H नीचे, फिर यहाँ CH3 और H नीचे। तो यहाँ देखिए सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, तो यहाँ सिस फॉर्म हो गया, और इसका तो ऐसे नाम ही है 2-ब्यूटीन, तो इसका हो जाएगा सिस 2-ब्यूटीन। उसी तरह CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये जो सिमिलर ग्रुप है ऑपोजिट साइड है, H सिमिलर ऑपोजिट साइड हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन। उसी तरह से हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि CH3, CH डबल बॉन्ड CHCl। अब यहाँ सिस ट्रांस हो सकता है या नहीं, तो देखिए इधर का डबल बॉन्ड में एक H, ये तो सेम है, दूसरा डिफरेंट है, एक भी सेम होगा तो सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और इधर Cl, ये H, ये H दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये सिस, और ये तो 1 2 3, तो 1 क्लोरो प्रोपीन, सिस 1 क्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। उसी तरह से अगर CH3CH, ये डबल बॉन्ड CH और ये Cl, यहाँ ये सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन। इसी तरह से लोग लेते हैं तीसरा, यहाँ पर ये COOH और CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ये कंपाउंड, तो यहाँ पर भी तो सिस ट्रांस हो सकता है, H दो सेम है, हालांकि ये भी सेम ही है, तो इसका दो फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक में CO और OH और H, और यहाँ पर फिर वैसे ही COOH और ये H। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग लेंगे यहाँ पर इस जगह, यहाँ क्या होगा, ये दोनों सेम साइड, तो यहाँ तो लिखेंगे सिस, और इसका नाम 1 2 3 4, तो ब्यूट 2 इन, और क्या हो जाएगा 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा। दो COH ग्रुप है, तो इसका जो स्पेशल नेम होता है, इसका स्पेशल नेम याद रहे, इसको हम लोग मैलेइक एसिड कहते हैं। यहाँ याद रहे ये LEIC एक मैलिक एसिड होता है, LIC वो नहीं। तो ये सिस फॉर्म हो गया, जब मैलिक एसिड लिखेंगे तो वहाँ सिस ट्रांस नहीं, मैलिक मतलब सिस कन्फर्म है इसमें। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर अगर COOH, फिर यहाँ H, फिर इधर H और यहाँ COOH लिखे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए, इस जगह देखिए दोनों सिमिलर ग्रुप यहाँ ऑपोजिट साइड है, तो ये तो इसका ट्रांस तो लिखेंगे ही, और बाकी वही जुड़ जाएगा, ट्रांस 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन, और क्या हो जाएगा 1,4 डाइओइक एसिड। यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 को यहाँ दे सकते हैं, और इसका स्पेशल नेम क्या है, फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ये
ट्रांस फॉर्म हो गया। इस तरह से यहाँ सिस ट्रांस इसका लिखा जा सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ लेते हैं, जैसे इस जगह अगर यहाँ पर, तो इसका देखिए ये जो 6 मेंबर्ड, तो इसका केवल यहाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, ओनली सिस इज पॉसिबल, सिस फॉर्म इज पॉसिबल, इसका केवल सिस फॉर्म ही हो सकता है, इसलिए इसका ट्रांस नहीं है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट साइड में जा नहीं सकता है। हमने बताया था ना कि रिंग में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, रिंग शुड बी 8 मेंबर्ड और लार्जर। अब जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इस तरह से 10 मेंबर्ड, तो 10 मेंबर्ड को ऐसे लिख सकते हैं कि CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2 कितना 8 टाइम्स दे दिए। अब ये यानी कि इधर 8 CH2 8 बार होगा, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर इसमें तो 10 मेंबर्ड हो गया, तो इसका देखिए सिस और ट्रांस कैसे लिखेंगे, इस तरह से ऐसे अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह हम लोग लेंगे, यहाँ पर यहाँ ले सकते हैं, या यहाँ दें, या इस जगह हम लोग यहाँ पर दें, या इस जगह दें, या यहाँ पे, या इस जगह, ये हो जाएगा सिस, क्योंकि ये H इधर CH2 ये हो जाएगा ये सिस फॉर्म। और इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा कि इसी तरह से हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ डबल बॉन्ड हम लोग लेते हैं तो देखिए H इधर, H यहाँ नीचे, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म, इस तरह से इसका लिखा जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के अबाउट हो जाएगा सिस और ट्रांस, ये सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं सिस ट्रांस सिस्टम, साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी यूज किया जाता है। सिस ट्रांस सिस्टम can also be used for substituted, ये डाई सब्सटीट्यूटेड कह सकते हैं, डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स। डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, जैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3 मेंबर्ड, और यहाँ पर इस जगह CH3 है और यहाँ CH3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर तो एक H है, यहाँ भी H है, तो देखिए ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको कई तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक तो देखिए कन्फर्मेशन के रूप में अगर लें, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा मान लें, और इसके अबाउट रोटेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, ऐसे यहाँ बनाएंगे। ये अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ पे इधर H, और एक हो गया CH3, और एक तो CH2, ये तो कॉमन है, तो ऐसे ये CH2 आ जाएगा, और फिर इसके बाद एक बॉन्ड इधर और एक इस साइड, यहाँ H और यहाँ CH3, एक तरफ अगर हो गया सिमिलर ग्रुप, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये सिस फॉर्म। देखिए इसी को हम लोग
ऐसे भी ले सकते हैं। इसका स्टैगर्ड होगा ही नहीं, ये सिर्फ इक्लिप्स्ड होगा, और इक्लिप्स्ड होने का मतलब वो तो बताए थे वो लेस स्टेबल, इसलिए 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होता है, ये हाईली स्ट्रेंड होता है। ये सिस फॉर्म, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग बना दें, और यहाँ पर CH3H, इधर CH3H, दोनों एक साइड या दोनों नीचे, दोनों H ऊपर, ऐसे ले सकते थे। या इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे वेज बना दें, वेज और CH3, और यहाँ पर डैश H, वो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ वेज हम लोग दे दें, वेज में CH3 और यहाँ पर ऐसे डैश में H। तो ये भी सिस फॉर्म में ये लिखिए, या ये, या इस तरह से। और इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कैसा होगा? ट्रांसफॉर्म में हम लोग इसमें तो स्टैगर्ड या ये तो बना ही नहीं सकते, तो ऐसे यहाँ होगा, ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो यहाँ पर इधर और यहाँ अगर H हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। तो ये जो अपोजिट हुआ इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इस ट्रांसफॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर CH3 और H, और इधर H ऊपर और CH3 नीचे। या इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहाँ पर वेज हम लोग देकर यहाँ CH3 और यहाँ हम लोग डैश में लिख दें CH3। दोनों इस तरह से, अगर ये सिस और ट्रांस इस तरह से, बिल्कुल ऐसा ही 4 मेंबर्ड में भी होगा, 5 मेंबर्ड में भी होगा, 6 मेंबर्ड में भी इसी तरह से। दोनों जो सबसे इजी तरीका ये, इसको या वेज डैश में ही जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर CH3 और इधर CH3 या Cl, तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो दोनों है, इस जगह यहाँ पर कुछ भी ग्रुप रहे उससे मतलब ये दोनों है, तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऐसे लिखे, एक ऐसे यहाँ पे कि इस जगह ऐसे लिख दिए CH3 और नीचे H, यहाँ पर Cl और H, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? सिस। और एंड दूसरा हम लोग अगर ऐसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर इधर अगर लिखे CH3 यहाँ H और इधर H और यहाँ Cl, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और इसको ऐसे यहाँ पे अगर हम लोग दोनों वेज में दें या दोनों डैश में ऐसे अगर दें CH3 और Cl, तो ये सिस। और अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाएं, एक वेज में दे दें और एक को डैश में दे दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इस तरह से ये ट्रांस हो जाएगा। इस तरह से इसका लिखा जा सकता है। अब इसमें हम लोग साइक्लिक अगर 6 मेंबर्ड रिंग लेते हैं कि मान लीजिए 1,2 डाइमिथाइल, ये CH3 और ये CH3, तो क्या होगा? 6 मेंबर्ड में एक तरीका ऐसे भी है, एक तो इस तरह से लिखेंगे ही, ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, लेकिन 6 मेंबर्ड में एक और तरीका है कि कन्फर्मेशन में क्या, चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका हम लोग चेयर बना लेते हैं। तो ऐसे इसका जो फॉर्म होगा, ये यहाँ पे स्पेस कम है, हम लोग उधर बना लेते हैं।
ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखिए इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसको जब ड्रॉ करेंगे तो पहले चेयर फॉर्म बनाइए, तो ये ऐसे यहाँ चेयर फॉर्म ऐसे हम लोग बनाएंगे, ये बताए थे। अब ये पॉइंट, ये 1 और ये पोजीशन नंबर 2, तो यहाँ एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल और यहाँ इक्वेटोरियल एक्सियल ऐसे बताए थे। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ CH3 ले लिए तो ये H, और हम लोग यहाँ इधर CH3 ले लिए ये H। ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग फिर इस तरह से बनाएं, ऐसे यहाँ पर, और ये जो एक्सियल है यहाँ रहने दें H, और इसको हम लोग चेंज कर दें, यहाँ H यहाँ CH3, ये हो सकता है। या फिर देखिए इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग कि ये चेयर फॉर्म इस तरह से, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इधर H ये CH3, और इसको हम लोग सेम रहने देते हैं, यहाँ H ये होगा। या एक और पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकता है, ऐसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे इसको H ये CH3 और यहाँ पे H इधर CH3, ऐसे ये 4। तो लग रहा है कि इसका 4 आइसोमर है। इसको क्या कह सकते हैं, ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल, तो इसको AE फॉर्म, AE इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर AE या EA, AE और EA। यहाँ क्या हो गया, दोनों मिथाइल एक्सियल पे, तो AA फॉर्म, ये AA फॉर्म हो गया। यहाँ क्या होगा, दोनों इक्वेटोरियल, तो EE फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, एक E और A, तो EA या AE फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है, तो 1 और 4 तो सेम हो गया, AE और EA 1, 4 सेम। ये 2 बार लिखा गया है बट दे आर सेम। 2 और 3 लेकिन डिफरेंट है। लेकिन ये जो होता है दोनों एक्सियल, ये तो अनस्टेबल होता है, तो इसमें स्ट्रेंथ तो ज़्यादा हो जाएगा। हमने बताया था इक्वेटोरियल पोजीशंस आर मोर स्टेबल देन एक्सियल पोजीशन, सो बल्कि ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो दोनों एक्सियल पे ये अनस्टेबल और ये दोनों सेम, तो एक्चुअली 2 ही फॉर्म इसका स्टेबल होता है, ये और ये। तो इसमें चेक कैसे किया जाता है, अगर दोनों मिथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर दोनों ऊपर की तरफ दिख रहा है, AE छोड़ दीजिए, उसको मत देखिए, ये इस फिगर में दोनों मिथाइल किधर दिख रहा है, ऊपर, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म। दोनों अगर ऊपर दिखाई दे सिस, यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ट्रांस। यहाँ पर देखिए एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे डायरेक्ट ऊपर, ये कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। यहाँ पर एक नीचे, ये भी नीचे, दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, सिस फॉर्म। तो इस तरह से ये अनस्टेबल इसका, ये सिस और ट्रांस। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला जहाँ दोनों इक्वेटोरियल में है, यानी 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन में कौन, ट्रांस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। अब अगला हम लोग लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे इधर हम लोग एक ले लेते हैं CH3 और एक CH3 यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये 1, 2, 3, 1,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4 स्ट्रक्चर वैसे ही 1, 3 हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ऐसे,
तो अगर ये 1 नंबर है, ये 2, तो ये नंबर 3 हो गया। तो इसका 1 3 ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे एक्सियल, तो फिर यहाँ ऊपर और ये इक्वेटोरियल। तो अब अगर CH3 यहाँ, H यहाँ, ये CH3 यहाँ, H यहाँ, ये होगा पहला। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, दोनों एक्सियल, तो ए फॉर्म। क्या ये स्टेबल होगा, ये तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत कम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा क्या होगा कि इस तरह से हम लोग बनाएंगे, फिर ये ऐसे, यहाँ पर ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको रहने देते हैं वैसे ही, यहाँ चेंज करते हैं H और ये CH3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे, तो AE या EA फॉर्म होगा। ये कौन सा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो कौन सा फॉर्म होगा, ये ट्रांस हो जाएगा। ये ट्रांस, यहाँ पर दोनों ऊपर है, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस। अब तीसरा हम लोग लेते हैं, तीसरा में इस तरह से लेंगे, यहाँ पे ऐसे। तो तीसरा में अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 और इधर H। अब क्या होगा, तो यहाँ पर भी तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो EA या AE फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ एक ऊपर है एक नीचे, तो कौन सा फॉर्म हो गया, ये ट्रांस हो जाएगा। और चौथा हम लोग फिर उसी तरह से यहाँ लेंगे ऐसे इस जगह, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह H, यहाँ CH3 और यहाँ पर हम लोग H ले लेते हैं, ये CH3। तो यहाँ तो दोनों E, तो EE फॉर्म। और यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह दोनों, इस जगह नीचे की तरफ है, तो ये तो सिस फॉर्म हो गया। और सिस फॉर्म जो है, ये देखिए दोनों इक्वेटोरियल, तो इसलिए ये मोस्ट स्टेबल हो गया। तो यहाँ देखिए सिस फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर हम लोग तीसरा कंडीशन लेते हैं, 1,4, इस जगह CH3 और यहाँ CH3, दिस इज 1,4 डाइमिथाइल साइक्लो 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसका फिर उसी तरह हम लोग लेंगे 4 स्ट्रक्चर। ये पहला ऐसे, तो देखिए ये 1 2 3 4, ये पोजीशन 4। तो यहाँ पर एक्सियल CH3 और H, यहाँ एक्सियल यहाँ पर और इधर ऐसे, तो यहाँ CH3 और H। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्म, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो AE या EA फॉर्म। और हुआ क्या, AE और EA दोनों ऊपर है, कौन सा फॉर्म, सिस। दूसरा हम लोग लेते हैं यहाँ वैसे ही रहने देते हैं, और इस जगह H और यहाँ CH3 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों एक्सियल में AA फॉर्म, और ये हो जाएगा ट्रांस। हालांकि दोनों एक्सियल होने से ये क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग लिखेंगे,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर चेंज करते हैं H और CH3 और इधर हम लोग CH3 और H, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वेटोरियल ई फॉर्म, लेकिन क्या हो जाएगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये ट्रांस हो जाएगा। और लेकिन ये जो होगा मोस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वेटोरियल में है। और फोर्थ हम लोग ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे इधर H ये CH3 और यहाँ पे H और ये CH3, तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल, तो इसको AE या EA फॉर्म। तो यहाँ देखिए ये किसके बराबर हो गया, AE 1 और 4 फिर इक्वल हो गया, और ये भी सिस फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, यहाँ पे ट्रांस फॉर्म।